नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग अपने चैनल के माध्यम से देखेंगे एसएससी का 50 जीएस क्वेश्चन जो 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसका डिस्कशन हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि चैनल पर ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आगे भी यह सीरीज जारी रहेगा। वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई। चलिए शुरू करते हैं। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तृतीय गति नियम का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली के में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस अन्य रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, B2। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को B2 के नाम से जाना जाता है, यानी कि विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज को निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा लॉन टेनिस। विजय अमृतराज लॉन टेनिस से संबंधित है। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मेनार्ड किन्स। आर्थिक सिद्धांत, राजकोषीय नीति जो है आर्थिक सिद्धांत पर आधारित, इसका नाम है जॉर्ज मेनार्ड किन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डूरिंगीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य श्रृंखला अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य श्रृंखला अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आछादिराजठा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीम का वनस्पतिक नाम हो जाएगा अजादिराजछटा इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थेमस निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेमस निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेमस है आपको केरल का। थेमस जो लोक नृत्य है वो केरल का है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान था? इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। यानी कि हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान था। ये करंट अफेयर्स है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किस वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में से संबंधित कार्यकलाप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। उसके बाद है करंट है। 2018 की प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर होगा बीजिंग, चाइना। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? इसे लिखी थी अवधी भाषा में। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू बीमारी सुअर से फैलता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी असम में। तलातल घर असम में स्थित है। वह भारतीय व्यक्ति कौन है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक थे? पानी फाउंडेशन के संस्थापक है ऑप्शन नंबर डी आमिर खान। आमिर खान पानी फाउंडेशन के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ट्विंकल खन्ना के द्वारा। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जो पुस्तक है ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन। दिए गए वर्षों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को कब पारित किया गया था? तो ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1986। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पुडुचेरी। इसके बाद है हरेली त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली त्योहार जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हरेली त्योहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़। इसके बाद है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो प्राग ऐतिहासिक काल के पहले के युग को पुरापाषाण काल कहा जाता था। पुरापाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल के पहले के युग को कहा जाता था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए 1956। उसके बाद है राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? इसका आंसर होगा विस्तारवादी ऑप्शन नंबर सी। मछली के समूह को कहा जाता है, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? तो मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। स्कूल ऑप्शन नंबर डी। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने 241 मील की दूरी तय की थी और यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के याद में यानी कि पुण्यतिथि में उर्स महोत्सव मनाया जाता है। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। खो खो का रन एंड टच खेल जो है भारतीय राष्ट्र महाराज में शुरू किया गया था। बादशाह ने बुलंद दरवाज़ा अकबर को किस वर्ष बनाया था? बादशाह ने बुलंद दरवाज़ा अकबर को 1601 में बनाया था। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय जो खेल है इसका आंसर होगा 35 का सी टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे की जर्दी का पीला भाग में कौन से 90% से अधिक विटामिन होता है? तो अंडे की जर्दी के पीला भाग में विटामिन B12 होता है। B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? तो ये करंट से जुड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी A.N. राणा नारायण मूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो है ऑप्शन नंबर सी 1956 में अपनाया गया था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया।
सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो सीसा भौतिकी के बल का उदाहरण है। सीसा भौतिकी के बल सिद्धांत का उदाहरण है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा किया जाता है? ब्रेटन वुड्स समझौता ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ब्रेटन वुड्स समझौता निम्नलिखित में किस संस्था का निर्माण किया है? तो ब्रेटन वुड्स समझौता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया है। क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? तो यानी कि जो छूने से फैलता है, यानी कि क्षय रोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवित जर सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ परिस्थितिकी दृश्य है? यानी कि यह मेघालय में देखी जाने वाली, मेघालय में जीवित जल सेतु भारतीय राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ परिस्थितिकी दृश्य है। उसके बाद है, भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खाद्य एवं खाद्यान्न के भंडारण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बफर स्टॉक। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी होती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? तो ये करंट का क्वेश्चन है और सम्मानित किया गया था गोपाल कृष्ण गांधी को। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुणबी, लोकप्रिय कुणबी नृत्य भारतीय राज्य गोवा से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांत की विशेषता जोड़ी? तो ये निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 50 क्वेश्चन करा दिया गया है। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और SSC GD के लिए आगे भी वीडियो जारी रहेगा। इसके बाद हम मैथ और रीजनिंग को भी लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।